अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद ताहिरा में खुशामदीद। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं अपनी किचन में बनाने जा रही हूँ जो रेसिपी वो लाहौर की बहुत मशहूर और एक फ़ेमस, आप सौगाती कह लें, लड्डू पीठियाँ जो बहुत शौक़ से खाए जाते हैं। गर्मी हो या सर्दी हो, शाम के टाइम या रात के टाइम बड़े शौक़ से खाए जाते हैं। तो आइए रेसिपी स्टार्ट करें, लेकिन पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिले। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए। सबसे पहले हम लड्डू पीठियों के लिए जो चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बताऊंगी। इसमें मैंने 250 ग्राम इमली ली है, जिसे 2 घंटों से मैंने इसे पानी में भिगो दिया है। और इसी तरह मैंने 150 ग्राम आलू बुखारे लिए थे और उसको भी पानी में भिगो दिया था। तकरीबन 2 घंटे हो गए हैं। 1 कप दाल माश ली है, ये देखिए धुली हुई दाल माश, जिसने पूरे ओवरनाइट इसको मैंने भिगोया है, तकरीबन 8-10 घंटों के लिए। अब इसका पानी निकाल दिया है। इसी तरह चने की दाल को भी ओवरनाइट भिगोया है और अब इसका पानी निकाल दिया है। ये देखिए अच्छी तरह से ये भीग गई है। अब सबसे पहले हमने दाल को ग्राइंड करना है। इसको ब्लेंडर जग में डालेंगे थोड़ी थोड़ी करके और फिर हम इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। दाल जो है वो एकदम से पूरी ग्राइंड नहीं होगी, हमें थोड़ी थोड़ी करके ग्राइंड करनी पड़ेगी। और अच्छी तरह से जब ये बिल्कुल अच्छी तरह ग्राइंड हो जाएगी, ये देखिए ये इस तरह से हमारा एक अच्छा सा पेस्ट की तरह ये बन गई है। और ऐसे ही तमाम दाल जो है वो उसको थोड़ा थोड़ा करके मैं ग्राइंड कर लूँगी। जब ये पूरी ग्राइंड हो जाएगी तो फिर इसमें बताऊँगी कि और क्या चीज़ें इसमें शामिल करनी हैं। तो ये देखिए ऐसे ही तमाम दाल जो है वो उसको ये मैंने ग्राइंड कर लिया है। अब इस ग्राइंड की हुई दाल के अंदर हम ये देखें 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा डालेंगे, 1 टीस्पून जीरा डालेंगे और 1 टीस्पून नमक डालेंगे। और इसको विस्क की मदद से अच्छी तरह इसमें विस्क चलाएंगे ताकि एयर इसके अंदर चली जाए। जितने अच्छे तरीके से हम इसमें विस्क करेंगे उतना ही ये फ्लफ़ी होगा, इसमें एयर जाएगी और हमारे लड्डू जो हैं वो बहुत सॉफ्ट और बहुत अच्छे बनेंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि अच्छी तरह से इसमें विस्क किया जाए। ये देखिए इसके अंदर अच्छी तरह से मैंने विस्क चला लिया है, इसमें अच्छी तरह से एयर आ गई है और ये बहुत फ्लफ़ी हो गया है और हमारा ये मिक्सचर रेडी हो गया है। अब मैंने फ्लेम ऑन करके पैन ऊपर चढ़ा दिया था और उसमें इमली और पानी डाल दिया है इसके अंदर, और साथ ही आलू बुखारा भी डाल देंगे और इसको कवर कर देंगे। तकरीबन 5 मिनट तक हम इसको मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे ताकि ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। 5 मिनट हो गए हैं, देखिए ये अच्छी तरह से ये सॉफ्ट हो गया। हम पहले इसको अच्छी तरह से इस तरह चम्मच से मस लेंगे ताकि इसका पल्प अच्छी तरह से रेडी हो जाए। और अब हम इसके अंदर 2 चम्मच चीनी डालेंगे इस तरह से, और 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स डालेंगे और फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 5 मिनट के लिए मज़ीद पकाएंगे। ये देखिए इसको कवर करेंगे और 5 मिनट तक पकाएंगे। 5 मिनट हो गए हैं, ये देखिए ये अच्छी तरह से अब बिल्कुल सॉफ्ट और नरम हो गए हैं। हम इसे अच्छी तरह से एक दफ़ा दोबारा प्रेस करेंगे, मसलेंगे इसको अच्छी तरह से और फिर इसको हम स्टेन कर लेंगे। किसी बाउल के ऊपर हम छलनी रखेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसको स्टेन कर लेंगे। इसको अच्छी तरह से दबा दबा के अच्छी तरह से इसका पल्प निकालेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी भी मिक्स करेंगे ताकि पल्प अच्छी तरह से इसका निकल जाए। तो देखिए ये तमाम पल्प हमारा निकल गया है। अब हम दोबारा पैन को चूल्हे पे चढ़ाएंगे और ये पल्प इसके अंदर डालेंगे और इसको थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। ये देखिए तकरीबन 5 मिनट तक हमने इसे पकाया है और अब हाफ पल्प, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
हम एक बाउल में निकाल लेंगे। इससे हम खट्टी चटनी बनाएंगे और हाफ इसके अंदर ही रहने देंगे। इससे हम मीठी चटनी बनाएंगे। मीठी चटनी बनाने के लिए मैंने हाफ प्याली चीनी ली है और 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लिया है। अब थोड़ा सा पानी इस कॉर्नफ्लोर में डालेंगे और इसका एक पेस्ट सा बना लेंगे। इसमें मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। और इसका एक पेस्ट बना लेंगे। पल्प के अंदर हम चीनी डालेंगे और इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर हम पकाएंगे उस वक़्त तक कि चीनी हमारी मेल्ट हो जाए और इसके अंदर बॉयल आ जाए। जब इसके अंदर बॉयल आएगा तो हम इसके अंदर कॉर्नफ्लोर डाल देंगे। तो ये देखिए इसके अंदर बॉयल आ गया है। अब हम इसके अंदर कॉर्नफ्लोर डाल देंगे। कॉर्नफ्लोर डालने का मकसद होता है कि हमारी चटनी थोड़ी सी थिक हो जाए और उसको जो है उसका टेस्ट अच्छा आ जाए। इसको अब हम पकाएंगे उस वक़्त तक जब तक ये थोड़ी गाढ़ी हो जाए। तो ये देखिए चटनी हमारी गाढ़ी हो गई है। बिल्कुल मीठी चटनी हमारी रेडी हो गई है। खट्टी चटनी बनाने के लिए हम हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स इसके अंदर डालेंगे। सब्ज़ मिर्च और पुदीने को बिल्कुल बारीक पीस लिया है और उसके 2 चम्मच हम इसमें शामिल करेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आपको पता है पुदीने का और सब्ज़ मिर्चों के डालने से इसका फ्लेवर एकदम से ज़बरदस्त हो जाता है। टेस्ट के मुताबिक इसके अंदर हम नमक शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए अब हमारी खट्टी चटनी भी रेडी हो गई है बिल्कुल। अब कढ़ाई में ऑयल डाल के मैंने फ्लेम ऑन कर दी थी और अब देखते हैं कि ऑयल हमारा गर्म हुआ है या नहीं। ये देखिए ऑयल गर्म हो गया है। अब एक चम्मच को पानी में डिप करेंगे इस तरह से। अब इसमें पेस्ट डालेंगे इस तरह से। ये देखिए इसे सेट करेंगे और एहतियात से हम इसको ऑयल के अंदर डाल देंगे और इसी तरह से तमाम लड्डू इसके अंदर डाल देंगे। इसको बहुत एहतियात से डालें। अब हमने इसको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है उस वक़्त तक कि जब एक तरफ से ये हल्का सा गोल्डन हो जाए तो फिर हम इसको पलट लेंगे। फ्लेम आपने इसके अंदर मीडियम लो रखनी है। फ्लेम हाई मत रखिएगा वरना ऊपर से ये जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे, इसलिए फ्लेम मीडियम रखें। ये देखिए इसका प्यारा सा गोल्डन कलर आ गया है। थोड़ी देर तक हम इसको और फ्राई करेंगे और फिर इसको हम डिश में निकालेंगे। अब हम इसको निकाल लेते हैं। एहतियात से निकालिएगा, ऑयल आपके हाथ पे ना गिर जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से बहुत क्रिस्पी बने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने इन तमाम को एक साथ डाल दिया है ताकि सबका कलर एक जैसा आ जाए और एक जैसा कलर होके हमने इसको दोबारा से निकाल लेंगे इस तरीके से। तो देखिए लड्डू हमारे रेडी हो गए हैं। अब हम एक डिश लेंगे, उसके अंदर इनको डालेंगे और इसे कोयले का धुआं देंगे इसकी ओरिजिनल लुक देने के लिए। लॉकडाउन की वजह से हमें कोयला कहीं से नहीं मिला, ये एक छोटा सा टुकड़ा है, इसी से हम अपना काम चलाएंगे। लड्डुओं का फ्लेवर ओरिजिनल लाने के लिए अब हम इसको कवर करेंगे। आइए प्लेट को रेडी करें। पहले इसमें लड्डू को रखेंगे। अब इसमें खट्टी चटनी डालेंगे। आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं जितनी आपको पसंद है। इसके बाद हम मीठी चटनी डालेंगे, साथ ही हम दही डालेंगे जो हमने दही साथ फेंट के रखा था, और फिर इसका मेन इंग्रेडिएंट हम कश की हुई मूली इसके ऊपर डालेंगे। और लीजिए अब इसको टेस्ट करते हैं।
थोड़ी सी चटनी और डालेंगे। माशाल्लाह से ज़बरदस्त टेस्ट है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए तायरा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी की तमाम नेमतें, तमाम खुशियाँ अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए तायरा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।